अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें, और चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। और जब तक आप लोगों को याद न दिलाओ ना तो आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं रहती कि हमने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो फटाफट से वो कर दें। तो बस अभी यहाँ पे ना शाम का टाइम है और हम लोग आए थे ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के मौसम में तो वैसे ही जो है ना ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं और हमें खाने की भी ज़रूरत थी, क्योंकि अदील के लिए भी अच्छे हैं और मेरे लिए भी ड्राई फ्रूट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो हमने कहा कि चलो चलते हैं, जाके ना ज़रा आज ड्राई फ्रूट्स ले आते हैं जो भी हमने खाने हैं। तो हमारे साथ जैवी भी आया था और यहाँ पे जो है ना अब हम सेलेक्ट कर रहे थे, मतलब मैं तो सिर्फ देख ही रही थी कि क्या क्या है। अच्छा, इधर इतनी मतलब रंग बिरंगी चीज़ें होती है ना हर तरह की, तो वो देखने में ना बड़ी ही अच्छी लग रही होती है और इतनी मुख्तलिफ चीज़ें होती है। कुछ तो चीज़ों के नाम भी नहीं पता होते, तो मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी कि इन चीज़ों के नाम पूछूं कि ये क्या है, ये क्या है, और वो जो कोटिंग वगैरह हुई होती है वो भी। और जैवी भी जो है ना फर्स्ट टाइम इस तरह की शॉप पे आया था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था देख के, और उसको तो बस ये चिप्स नज़र आ गए, वो भी सबसे नीचे पड़े हुए थे। तो बस जी उसका तो दाल लग गया, उसने तो कहा मैं तो ये सारा साथ साथ खाता रहूँ ना। तो यहाँ पे ये जो होते हैं ना सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनको ड्राई किया होता है, जैसे बनाना हो गया और भी ना डिफरेंट डिफरेंट, मैंने पहले वो नहीं देखे थे, सिर्फ बनाना का था मुझे, और दो तीन फ्रूट्स हैं जिनका मुझे पता था कि इस तरह ड्राई होके मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मैंने और भी बड़े कलरफुल से फ्रूट्स देखे, अक्सर उनकी तो स्किन्स भी थी जो ड्राई हुई हुई थी। तो खैर फिर अभी जो है ना मैं तो बस देख रही थी और दिल को बता रही थी कि मुझे ये चाहिए, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से देख ले जो भी आपको लेना है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को मैं एक बात बताती चलूँ कि बहुत से लोगों को मेरी वीडियो इंग्लिश में मिल रही है, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि ये इंग्लिश में क्यों हो रही है। एक्चुअली ऑटो डब हो जाता है और मेरे पास जो ऑप्शन है वो कोई भी नहीं आ रहा कि मैं उसको दोबारा से जो है वो नॉर्मल कर सकूं, कि जिनको इंग्लिश में मिल रही है वो जो है वो वापस से उनकी लैंग्वेज उर्दू हो जाए। तो मेरे पास कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक आसानी कर दी है, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है जो कि मैंने अपने फ़ोन में मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को बताने के लिए मैंने कहा कि मैं इस तरह से शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा तो वो उस तरह से वो उनको समझ आ जाएगी कि उनको किस तरह से अपनी सेटिंग्स में, वीडियो की सेटिंग्स में जाके वीडियो की जो लैंग्वेज है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। जब आप वीडियो यूट्यूब पे लगाते हैं तो कॉर्नर पे इधर सेटिंग का निशान होता है, उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने क्लिक करना है जी ऑडियो ट्रैक ऑप्शन को। फिर यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है लैंग्वेज जो कि है उर्दू की। ठीक है, तो बस जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वो इंग्लिश में डब हुई होगी तो वो उर्दू लैंग्वेज में डब हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आई होप आपका ये इशू जो है वो मैंने सॉल्व कर दिया होगा। मेरी वीडियो पे जो भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, अब जिनको समझ में नहीं आ रही थी उनको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी, उन्होंने कर लिया होगा। ठीक है, और अगर नहीं किया तो जल्दी से कर ले, अगर मेरी ये वीडियो भी आप लोगों को इंग्लिश में सुनाई दे रही है तो। ठीक है, तो बस उसके बाद जो है ना हम लोग वापसी पे लेकर आए। ये जी जैवी ने ज़िद लगाई हुई थी कि मुझे जो है वो खानी है कोई ना कोई ब्राउनी या कोई आइसक्रीम की ज़िद करा था। मैंने कहा नहीं, आइसक्रीम तो नहीं खानी है, तो ऐसा करते हैं कि इसको ये ले देते हैं। तो ना यहाँ पे मीरपुर में एक न्यू हुआ है रेस्टोरेंट और कैफ़े ओपन हुआ है, बार एंड बाइट के नाम से। तो वो था भी उधर पास में ही, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं इधर से ही ले लेते हैं, ट्राई भी हो जाएगा कि इनकी जो चीज़ें हैं वो कैसी है ना। तो मुझे तो ज़्यादा पसंद आई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं इनकी ये वाली चीज़ें, जो भी डिज़र्ट वगैरह बने होते हैं। केक तो मैंने खैर नहीं खाया, लेकिन मैंने उसकी तारीफ़ सुनी है कि केक भी इनका अच्छा है। और ये जो है ना हमने लिए थे जी संडेज़, तो बहुत मज़े के थे। इसके बाद अब बारी आ जाती है जो भी मैं ड्राई फ्रूट्स लेके आई हूँ उसको ज़रा संभालने की। थैला भर के जो है वो हम लोग ले आए हैं और अब इसको समेटने की भी बारी थी। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, पहले तो इनको निकालते हैं। और मेरे जो जार्स हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर लिए थे और लास्ट ईयर मैंने उसके अंदर जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे वो अब दोबारा से निकालते हैं और उनके अंदर रखते हैं जी ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ सारी चीज़ें जो कि हमने ली थी। इस बार ना मैंने गुड़ भी लिया है, मेरा दिल था गुड़ वाले चावल बनाऊँगी, और साथ में शक्कर भी ली थी क्योंकि अच्छी मिल रही थी वहाँ पर, मुझे अच्छी लग रही थी, बिल्कुल सही देसी शक्कर लग रही थी। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, सर्दियों में यूज़ होती है, चाय वगैरह में डाल लो या इस तरह। तो मैंने फिर वो भी ले ली और साथ में ये सब चीज़ें ये सारी हमने ले ली। और मैंने अपने लिए स्पेशली लिया था जी सोन हलवा, क्योंकि मुझे नज़र आ गया तो सोन हलवा बड़ा अरसा हो गया मैंने नहीं खाया था, मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं।
अब बारी थी जी सारे जार्स को फिल करने की। मैंने इनको निकाला, साफ तो खैर थे ही बस, लेकिन कपड़ा वगैरह मार के मैंने फिर भी इनको साफ़ कर लिया। अब मैंने इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के रख दिए, और ये जो मीठे तिल वाले होते हैं ना, ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं तो और कुछ ख़त्म हो ना हो, ये सबसे पहले ही ख़त्म होते हैं, और मीठा तो मेरा फेवरेट है वैसे भी। तो बस यहाँ पे मैंने सारे जो है वो कुछ 4 जार्स मैंने यहाँ रख दिए थे, बाकी मैंने उधर किचन काउंटर पे ही साइड पे जगह बना के वहाँ पे सेट कर दिए थे। इस तरह टेबल पे रखने से ना एक्चुअली फिर बंदे से खाए जाते हैं, वरना अगर मैं इसको किचन में कहीं कैबिनेट में रख दूँ ना, तो फिर तो ये पड़े ही रहेंगे, खाए ही नहीं जाएंगे बिल्कुल भी ना। इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रख दिया ताकि कोई भी आए तो तब भी वो खा सके, और हम लोग भी जब शाम को हमारा दिल करे कुछ स्नैकिंग करने का तो हम लोग ये खा लिया करें। इसके बाद फिर हमने थोड़ी सी रेस्ट की, और स्ट्रेंजर थिंग का न्यू जो है वो सीज़न आया हुआ था, हमने कहा चलो वो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद रात के खाने में जो है ना, मेरा कुछ और खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो जी साथ बनाते हैं कॉफ़ी। और ये लोटस वाला ट्री मिल्क केक पड़ा हुआ था, जैवी ने छोड़ दिया, उसने सिर्फ चॉकलेट वाला खाया था, तो मैंने कहा चलो मैं ये खा लेती हूँ। अब है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं जाई थी जी बच्चों के स्कूल। और अगर आप लोगों को ये याद हो, ये वाला ट्राउज़र मैंने लिया था खाड़ी से, और इसके साथ जो है ना मेरी ये शर्ट मैच हो गई थी। और चाहिए ट्राउज़र जो है ना गर्मियों में भी चल सकता, सर्दियों में भी चल सकता, तो ये बड़ा अच्छा इसके साथ मैंने पेयर किया था, बड़ा प्यारा लग रहा था। साथ में मैंने ले ली शॉल। तो ये थी जी मेरी लुक। तो बस मैं जल्दी जल्दी भाग रही थी क्योंकि मैं थोड़ी बहुत लेट हो चुकी हुई थी। तो बस यहाँ पे मैं पहुँची, तो बच्चों का जो है वो आज कल्मिनेशन डे था, इन्होंने प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी होती हैं इस तरह से स्कूल में, तो पेरेंट्स को भी बुलाया हुआ था, स्टॉल्स वगैरह भी लगते हैं। तो यहाँ पे जैवी को पहले पता नहीं था कि मामा आ गई हुई है, जैसे उसको पता चला तो वो खुश हो गया। तो मैं जैसे ही पहुँची ना, तो ये अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो फिर मैंने किसी खैर कहा कि मुझे भी सुनाओ। तो जल्दी से पहले जावियार की कल्मिनेशन अटेंड करने के बाद मैं पहुंची अर्शमान की क्लास में। तो यहाँ पे इसकी भी प्रेजेंटेशन हुई थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों को ना इस तरह करते हुए देख के इतनी खुशी, इतना प्राउड महसूस होता है ना इंसान को। तो इतनी अच्छी इसने प्रेजेंटेशन दी थी कि सब ने जो है वो खूब तालियां वगैरह बजाई, और टीचर्स जो हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती है अर्शमान की। तो बस अल्लाह ऐसे ही रखे, बच्चों को कामयाब करे, तो दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। तो उसके बाद जी यहाँ पे छोटे बच्चों की दोबारा से यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही थी क्योंकि हम तो कभी ऊपर भाग कभी नीचे भाग, दो बच्चे होते हैं ना, तो वो फिर उनकी सब कुछ अटेंड करने के लिए आगे पीछे जाना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे अभी ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इतने क्यूट लग रहे थे सारे बच्चे परफॉर्म करते हुए। फिर जी खैर इसके बाद मैं भागी भागी घर आई, क्योंकि सुबह सुबह मैं चली गई थी। वापस घर आके मैंने काम शाम किए, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जी जावियार जो है वो गाड़ी में, अभी शाम का टाइम है और ये लेटा हुआ था क्योंकि इसकी तबीयत जो है वो एकदम से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे तो बिल्कुल लग रहा था कि इसको नज़र लग गई है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा इसकी एकदम इसको वॉमिटिंग शुरू होगी, इसका फेस स्वेल हो गया, और ना मैं तो बिल्कुल डर गई ना। तो खैर उस टाइम तो मैंने इसको जल्दी से मेडिसिन वगैरह दे दी। शाम को यहाँ पे अब डॉक्टर के पास मैं इसको लेके आई थी, तो बुखार तो नहीं था, लेकिन कह था मेरे पेट में दर्द है और इसको वॉमिटिंग भी हो रही थी बहुत ज़्यादा ना। तो खैर फिर मैंने कहा कि चलो ये तो इस तरह नहीं, इससे ज़्यादा हो ना जाए कहीं बच्चा बीमार, तो फिर पता है वॉमिटिंग्स हो तो एकदम से बच्चे की सारी जान ही चली जाती है। तो मैं जल्दी से फिर डॉक्टर के लेके गई, और यहाँ पे जो है वो ये बैठा हुआ था। तो बस ऐसा है ना कि इसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया एकदम से कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो बस इस तरह से अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, बच्चों को ख़ास करके आजकल बहुत बीमार हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पे तो खैर इसको वॉमिटिंग्स और इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था, पेट में दर्द, लेकिन अब जो है वो दोबारा से इसको जो है वो फीवर और फ्लू वगैरह इस तरह से हुआ है बच्चों को। तो बस आजकल ये जो मौसम है ना, पहले तो बच्चे बचे हुए थे लेकिन अब बच्चे भी बीमार हो गए। फिर खैर यहाँ पे अदील जो है वो हीटर लेके आए थे। खैर हम जो है वो हीटर एसी वाला यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर नहीं था, तो ये अदील जो है वो नया लेकर आए थे। कहते थे कि क्योंकि ना उनका थोड़ा बीपी हाई हो जाता है, जो हवा वाला हीटर होता है या इस तरह ना जो एसी लगाते हैं, तो उनका ना बीपी हाई का प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर हमने कहा कि चलो ये इलेक्ट्रिक वाला ले लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था, मुझे इसकी जो है वो लुक काफ़ी अच्छी लगी। अदील खुद ही लेकर आए थे, तो बस मैं तो बच्चों को संभाल रही थी। इधर देखिए फिर मैंने इसको मेडिसिन वगैरह दे के इधर लिटाया हीटर के आगे। तो खैर थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा था क्योंकि मैं उसको घर से ही दवाइयाँ वगैरह सारी पिला के, आधे डॉक्टर तो हम लोग खुद ही हो गए, लेकिन फिर भी मैंने कहा डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। फिर डॉक्टर ने कहा जी इसको जो है वो खिचड़ी वगैरह नरम ग़िज़ा देंगे, और बच्चे जो है वो आपको पता है कि कितने नखरे करते हैं इस तरह की चीज़ें खाने में। लेकिन फिर खैर जो है ना मैंने फटाफट से यहाँ पे कुकर में जो है ना रख दिए प्याज, इनको फ्राई करी थी। और मैंने इधर दोपहर को पहले बनाया था जी ये वाइट हांडी बनाई थी हमने दोपहर को, ये खाई थी। बस स्कूल से
आने के बाद जो है ना ऐसी मेरी दौड़ लगी हुई थी, कभी इधर कभी इधर, मैं आपको बता नहीं सकती। बंदा कहीं चला जाए ना सुबह सुबह तो सारी रूटीन जो है वो ख़राब हो जाती है। तो बस मैं जो है वो आज कुकर में बनाने लगी थी जी खिचड़ी। फ़र्स्ट टाइम मैंने कुकर में बनाई और इतनी ही ज़बरदस्त किस्म की बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी। पहले मैंने जिस तरह प्याज ब्राउन करते हैं, कोई ज़्यादा गरम मसाले वगैरह मैंने नहीं डाले थे, बिल्कुल हल्की सी बनाई थी। इसके बाद मैंने दाल डाल दी थी और गरम पानी करके मैंने इसके अंदर डाला है, चावल भी डाल दिए थे साथ ही। और पानी हमने इतना ज़्यादा नहीं रखना, इसको बिल्कुल हमने जो है वो लेवल पे रखना, मतलब 1 इंच 1.5 इंच पानी थोड़ा सा ऊपर हो चावलों के। तो उसके बाद हमने कुकर चढ़ा देना है और मैंने इसको बिल्कुल 3 मिनट के लिए चढ़ाया था। मतलब जैसे कुकर स्टार्ट हो गया था तो 3 मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया। फिर वो उसके अंदर ही चावल और खिचड़ी पड़े रहे थे, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है वो गल गए थे और जल्दी से बन गया था। क्योंकि अभी ज़ाहिर है यहाँ पे रात हो गई थी, तो मैंने फिर झटपट किस्म की जो है वो खिचड़ी तैयार की और वो इतने ही मज़े की बनी थी। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं कुकर में। तो सिर्फ आपने उसको 3 मिनट के लिए रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। और ऐसा है कि यहाँ पे अभी पार्सल आया था जो कि मैंने बच्चों के लिए ऑनलाइन शूज़ मंगाए थे घर में पहनने के लिए गरम, तो ये भी आ गए हुए थे। तो बच्चों को इस पार्सल का जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेट था, क्योंकि ये थे जी इमोजी शूज़। आप लोगों ने शायद देखे हों, तो ये ऑनलाइन बच्चों को नज़र आए तो इन्होंने कहा हमने लेने हैं। मैंने कहा चलो मंगा देती हूँ। तो ये मैंने इनके लिए मंगवाए थे, लेकिन हुआ ऐसा कि अर्शमान का जो साइज़ है ना वो छोटा आ गया था, क्योंकि अब माशाल्लाह उसका साइज़ ऐसा है कि बड़ों के साइज़ में उसका जूता मिलता है। तो मैंने छोटे बच्चों के साइज़ में मंगा लिया था, मतलब जो किड्स हैं, तो लेकिन उसका जो है वो थोड़ा छोटा निकल आया। लेकिन खैर यहाँ पे जो है ना मैंने 3 सेट्स मंगाए थे। मैंने कहा कि एक मूसा के लिए हो जाएगा, एक इसके लिए और एक अर्शमान के लिए। मूसा मेरी बहन का बेटा है, तो एक मैंने उसके लिए भी ऑर्डर किया था। तो ये इधर बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन अर्शमान की सारी खुशी जो है ना वो ज़ाया चली गई, क्योंकि उसको आया ही नहीं पाँव में, पूरा उसको टाइट हो रहा था। मैंने कहा हो चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने उसके लिए दोबारा से ऑर्डर किए और खैर उन्होंने डिलीवरी जो है वो बहुत ही जल्दी की थी, तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे। तो ये थोड़े एक्सपेंसिव जूते, लेकिन बस अब क्या करें, इस तरह की चीज़ें जब बच्चों के सामने भी आ जाए तो फिर उनका दिल करता है। और वैसे भी इमोजीज तो बच्चों के फेवरेट होते ही हैं। फिर ऐसा कि मैंने लाइट कलर में नहीं मंगाए, क्योंकि फिर ये गंदे हो जाते और फिर बार बार इनको साफ़ करना पड़ता है। इसलिए मैंने ना इनको ये ईवल वाले इमोजी वाले मंगा के दिए। मैंने कहा लेने हैं तो ये वाले लो, ताकि बार बार गंदे ना हो ना। तो बस ऐसा है कि मैंने यहाँ पे इनको निकाल के दिए और अब थोड़ा सा उसका मूड ख़राब हो गया कि ये जो साइज़ है वो सेट नहीं बैठ रहा था इनको। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी किसका कौन सा साइज़ है, क्योंकि अर्शमान का और मूसा का जो है वो मैंने एक ही साइज़ ऑर्डर किया था, तो वो मिक्स हो रहे थे ना। तो इधर जो है वो माशाल्लाह थोड़ा सा बेहतर हो गया था ज़ाया यार इसकी तबीयत, और देख के शूज़ से वो और ज़्यादा खुश हो गया था और ज़्यादा उसकी तबीयत बेहतर हो गई थी। बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये देखिए खिचड़ी की शक्ल, और खिचड़ी बहुत मज़े की और बहुत सॉफ्ट सही मज़े की बनी थी। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, बच्चों को भी दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दे। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।